है, यहाँ लिखा होता है फॉर्म 15G। यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पार्ट 1 और नीचे आओगे यहाँ पर आपको मिलेगा पार्ट 2। ठीक है, जो पार्ट 1 वाला सेक्शन है वो हमें भरना होता है, जो पीएफ निकालता है, मतलब हम लोगों को भरना है पीएफ पार्ट 1। ठीक है, और जो पार्ट 2 है वो भरेंगे पीएफ ऑफिस वाले। तो पार्ट 2 हमें बिल्कुल भी नहीं भरना है, पार्ट 2 हमें छेड़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ पार्ट 1 भरना है। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जब आप इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट निकाल के भरोगे, तो आपको दोनों पेजों को ही निकालना है, मतलब पार्ट 1 को भी निकालना है, पार्ट 2 को भी निकालना है। ठीक है, पर भरना सिर्फ आपको पार्ट 1 है, और फिर उनकी फोटो खींचकर और उसको अपलोड करना है अपने पीएफ के पोर्टल पर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसको भरना कैसे है। तो देख लीजिए फॉर्म खुल गया है यहाँ पर है सबसे पहले नंबर पे है नेम, आपको नाम भरना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आपको पैन नंबर भरना है। तीसरे नंबर पे लिखना है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिखना है आपको। चौथे नंबर के कॉलम में लिखना है आपको प्रीवियस ईयर, जो कि चल रहा है अभी 2020-21। 1 अप्रैल 2021 के बाद आपका प्रीवियस ईयर चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 2021-22। तो अगर आप इस फॉर्म को 1 अप्रैल 2021 से पहले भर रहे हो तो आपको प्रीवियस ईयर में लिखना है 2020-21। 5वें नंबर के कॉलम में लिखना है आपको रेजिडेंट। 6 नंबर से लेकर 12 नंबर के कॉलम तक आपको अपना एड्रेस लिखना है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोग बोलते हैं कि यहाँ पर जगह ही नहीं है एड्रेस लिखने की। तो देखिए यार, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, जब जगह नहीं है तो आपको छोटा से छोटा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और ये गलती पीएफ वालों की, हम क्या कर सकते हैं। 13 नंबर के कॉलम में लिखनी है आपको अपनी ईमेल आईडी। 14 नंबर के कॉलम में लिखना है आपको अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद 15 नंबर के कॉलम की बात करते हैं। तो 15 नंबर के कॉलम में ए सेक्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आप इनकम टैक्स के दायरे में आते हो, इनकम टैक्स भरते हो। तो अगर आप भरते हो तो यस कीजिए, अगर नहीं भरते तो नो कीजिए। और अगर भरते हो, बी सेक्शन में देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यस करते हो मतलब भरते हो, तो आपने इससे पहले कौन से साल की इनकम टैक्स भरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रीवियस ईयर चल रहा है वो चल रहा है अभी हमारा 2020-21। ठीक है, तो अगर आपने 2020-21 के लिए भरी है तो आप 2020-21 डाल दीजिए, या 2019-20 के लिए भरी है तो 2019-20 डाल दीजिए, मतलब कि इससे पहले आपने अपनी इनकम टैक्स कौन सा ना भरी थी। इसके बाद बात करते हैं 16 नंबर के कॉलम की। तो 16 नंबर के कॉलम में आपको वो अमाउंट लिखना है जो आपको पीएफ से मिलने वाला है। सपोज कीजिए आपको 60,000 रुपये मिलने वाले हैं पीएफ ऑफिस से, तो यहाँ पर आपको 60,000 रुपये भरने हैं। जितना पैसा आपको टोटल मिलेगा पीएफ के ऑफिस से वो आपको भरना है 16 नंबर के कॉलम में। 17 नंबर के कॉलम में आपको लिखना क्या है, तो आपको लिखना है जितना पैसा आपको पीएफ से मिलने वाला है, प्लस में जितना पैसा आपको और मिल सकता था मार्च 2021 तक अपने कंपनी से, और जितना पैसा आपने 1 अप्रैल 2020 से अपने रिटायर्न होने तक कमाया है, मतलब अभी तक कमाया है। ठीक है, तो उन तीनों को टोटल कर लेना, वो लिखना होगा आपको 17 नंबर के कॉलम में। अब बात करते हैं दोस्तों 18 नंबर के कॉलम की। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपने इस फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म भरा है, फॉर्म 15G बैंक में दिया है या फिर इंश्योरेंस कंपनी में दिया है, तो उसकी डिटेल आपको डालनी है यहाँ पर। अगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा तो आपको सिंपली यहाँ पर लिख देना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर भरा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालनी है कि कितने फॉर्म भरे हैं, कितने अमाउंट के लिए भरा है। अब आते हैं नीचे 19 नंबर के कॉलम में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर में लिखना है एक। यहाँ पर लिखना है आपको अपना यूएन नंबर और पीएफ नंबर। नेचर ऑफ इनकम में लिखना है आपको पीएफ विड्रॉल। सेक्शन में लिखना है आपको 192A। अमाउंट में लिखना है आपको जितना पैसा आपको मिलने वाला है, मतलब कि जो आपने 16 नंबर के कॉलम में भरा था, यहाँ भरा था आपने, वही पैसा आपको यहाँ लिखना है जितना पैसा आपको मिलने वाला है। यहाँ पे कर देना है आपको अपने सिग्नेचर। इसके बाद यहाँ लिखना है आपको अपना नाम। इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ लिखना है दोस्तों आपको अपना प्रीवियस ईयर, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर फिलहाल 2020-21 चल रहा है। अगर आप 1 अप्रैल 2021 के बाद इस फॉर्म को भरते हो तो आपको 2021-22 लिखना होगा, पर 1 अप्रैल 2021 से पहले आपको लिखना है 2020-21। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर का अगला साल। तो अगर आपका प्रीवियस ईयर 2020-21 है तो आपका असेसमेंट ईयर रहेगा 2021-22।
इसी तरह आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर आपको फिर से प्रीवियस ईयर लिखना है 2020-21 और नीचे लिखना है 2021-22। इसके बाद प्लेस में लिखना है आपको किस जगह से आप फॉर्म भर रहे हो, डेट किस दिन आप फॉर्म भर रहे हो, यहाँ पर हमने साइन करने हैं और दोस्तों आपका ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद इनकी फ़ोटो खींचनी है। फ़ोटो खींचने के बाद उसकी पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ को आपको अपलोड कर देना है पीएफ के पोर्टल पर। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस।